औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। एक तो ये मुसीबत महंगाई और बेरोज़गारी की एक तरफ, दूसरी तरफ ये है कि हमारे मुल्क में बेजा प्रोटोकॉल ने हमारी कौम को बहुत ज़्यादा खस्ता हाल कर दिया है। आप कोई भी ओहदेदार देखें, ख्वाह वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है या वो किसी भी किस्म की मिनिस्ट्री में है, कोई भी मिनिस्टर है या वो ख्वाह वो ब्यूरोक्रेसी का कोई शख्स है, तमाम ओहदों पे जितने भी लोग फायज़ हैं उनका जो प्रोटोकॉल लगाया जाता है, उनके साथ उनके आगे पीछे गाड़ियाँ 3-3, 4-4, 6-6, 10-10 गाड़ियाँ आगे पीछे जा रही होती हैं। किसी भी सड़क से कोई भी अगर ऑफिसर गुजरता है या कोई भी मिनिस्टर गुजरता है तो वहाँ पे आधा घंटा तो लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, आगे पीछे गाड़ियों तमाम ट्रैफिक रोक दी जाती है। या फिर अगर ट्रैफिक चल भी रही हो तो वो जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा अवाम-उन्नास को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो इस वजह से एक तो अवाम में डिस्टर्बेंस और एहसास कमतरी का शिकार होती है अवाम हमारी, तो दूसरी तरफ जो खर्च उस पर आ रहा होता है प्रोटोकॉल पे लाखों करोड़ों के हिसाब से, तो उसका कोई हिसाब कोई लेन देन ही नहीं है। तो ये तमाम पैसा हमारे ख़जाने से, हमारे गरीबों के पैसे से, गरीब शहरियों के टैक्सेस पे जो पैसा उनका जो ख़जाने में जमा होता है, तो ये सारा गरीब अवाम का पैसा है, उनके खून पसीने का पैसा है। तो चंद रोज़ कबल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या एक इस्लामाबाद में पेश आया कि ज़िला मानसरा के 4 गरीब बच्चे, गरीब घरानों के 4 वो बच्चे, वो मासूम जो मौत के मुँह में चले गए हैं। एक हमारी मोहतरमा कशमाला तारक साहिबा जो एक पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, ओहदेदार हैं, तो उनके बेटे की गाड़ी के साथ ये हादसा रूनुमा हुआ। वो ऐनी शाहिदीन जी कह रहे हैं जी कि वो बच्चा उसामा, उनका बेटा जो है वो ख़ुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बल्कि एक ज़ख्मी जो बच चुका है, जो उस गाड़ी में जब वो जो मेरान गाड़ी तबाह हुई है वहाँ पे सड़क पे, उस गाड़ी में से एक जो पैसेंजर सीट पे जो एक पैसेंजर था जो बच निकला था, जो बाहर गिर गया था, तो उस ज़ख्मी ने ये बयान दिया है कि वो कह रहे जी मैं अपनी आंखों से देखा है कि वो कशमाला तारक का बेटा उसामा था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उसके बाद जो ड्रामा हुआ है जनाब के सामने है, सारी आवाम ने देखा कि कशमाला तारक साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने किस हद तक झूठ बोले, जो भी कुछ भी कहा वो अलग एक कहानी है। लेकिन ये कि किस्सा मुख्तसर कि वो उसामा ही था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ और वो 4 लोग, वो बेगुनाह शहरी जो किसी काम के वाले से इस्लामाबाद गए थे, वो मौत के मुंह में चले गए। और दूसरी अफसोस की बात यह है कि कशमाला तारक साहिबा ने और उसके खामन ने या किसी उसके रिश्तेदार ने अभी तक कोई तज़ियत नहीं की, उनसे कोई टेलीफोनिकली बात नहीं की, कोई ऐसी तसल्ली नहीं उन्हें दी कि जी हम उनके कोई अखराजात उठाएँगे, उनकी कोई मदद करेंगे। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है और ज़्यादती की बात है। दूसरी तरफ ये जो प्रोटोकॉल है, तो मेरी ख़ासकर इस प्रोटोकॉल के वाले से मैं गुजारिश करूँगा अपने अदारों को कि खुदारा इतना प्रोटोकॉल आप ना लगाएं गाड़ियों के साथ। आप कोई भी ओहदेदार है तो 2 गाड़ियाँ भी मेरे ख्याल में काफ़ी होंगी, अगर सिक्योरिटी की गाड़ी है साथ एक अजाफी हो जाए तो इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल हमारी कौम को, हमारे मुल्क को खा रहा है। हमारी गरीब आवाम का जो पैसा है, जो ख़जाना है हमारा, उस पर बोझ बन रहे हैं। तो इसलिए ये प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, इसकी एक लिमिट मुकर्रर होनी चाहिए। चूँकि हम एक तरफ सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम मेरिट की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ये मेरिट की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। ये प्रोटोकॉल इतना ज़्यादा लगा के तो ख़जाने पे बोझ बनाया जा रहा है, तो उसमें ये तमाम बोझ जो है हमारी अवाम-उन्नास पे पड़ रहे हैं और इस तरह हमारी अवाम मज़ीद महंगाई और गुर्बत की दलदल में पिसे जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों प्रोटोकॉल की लिमिट होनी चाहिए, जो तमाम इस शहरियों को, तमाम हमारे अदारों को इस पर बात करनी चाहिए और हुकूमत वक्त तो सोचना चाहिए कि जितना प्रोटोकॉल ज़रूरी है वो करें और एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल को हटाएँ ताकि हमारी आवाम पे जो अजाफी बोझ है उसका ख़त्म हो सके और हमारी आवाम सुख का सांस ले सके।